जब बात हम शिव की करते हैं तो हिंदू धर्म की जो सबसे पुरानी चीज़ है उनमें से एक शिव है। ऐसा कोई बियॉन्ड वाली बातें नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। चाहे पशुपति लिंगम 1929 में उसका कार्बन डेटिंग हुआ था, 4,500 साल पुराना है वो। वेदों में जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें जो मेन डेटी है वो है रुद्र, शिव। जो हिंदू धर्म का पिलर है, स्तंभ है, वही शिव हैं। और उनका इतना ज़्यादा मजाक, चाहे शिवरात्रि हो जाए, वहाँ मैं देखता हूँ मेले मेले लगते हैं, वहाँ लड़कियाँ इतनी फोहड़ डांस करती हैं 2-3 स्टेज पे खड़े होके। वहाँ जो आदमी होते हैं इतना घटिया गाना गा रहे होते हैं, बगल वाले को अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसको सुनाई तक ना दे। इतनी शोर शराबा, इतना बदतमीजी, इतना पागलपंती होता है शिव के नाम पे। ये शिव भक्त हैं, इनका तो हटाओ। जो सच में कहते कि मैं शिव भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ महाकाल के शिव की, नहीं हो तुम। अपने किस्से कहानियों के शिव के भक्ति करते हो। असली शिव को तो तुम जानते भी नहीं। असली शिव को जान लोगे तो भाग जाओगे तुम नहीं जाओगे पास। 99% हिंदू असली शिव को जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो बस एक इमेजिनेशन, एक कल्पनाओं, एक किस्सा, एक कहानियों के शिव को पूछता है। इस बुरी बात को एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक कश्मीरी शविज्म में बहुत फेमस स्टोरी है। एक आदमी रहता है, वो शिव का बहुत बड़ा भक्त रहता है, उनकी बहुत पूजा पाठ करता है बचपन से। तो एक दिन सोचता है मुझे शिव का दर्शन करना है, वो फिर तपस्या करने लगता है। तो आकाशवाणी होती है, बोलते हैं शिव की तुमको क्या चाहिए। तो आदमी बोलता है कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं कल तुमको बाजार में मिलूंगा। तो आदमी बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर बोलता है कि मैं आपको पहचानूंगा कैसे। बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। फिर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति तुमको दिखेगा जिसके पास सर नहीं होगा, ये धड़ होगा, वही मैं हूँगा। अब वो खुश होता है, घर जाता है, उसको नींद नहीं आती रात भर, यही इंतजार करता है कि जल्दी से सुबह हो, जल्दी से सुबह हो, मैं जाऊं बाजार में, शिव से मिलूं, दर्शन करूं। अब सुबह होता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बाजार जाता है, घूमता है, हर एक व्यक्ति को देखता है, पूरा बाजार घूम लेता है। सुबह से दोपहर होता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन शिव को नहीं देख पाता, शिव के दर्शन नहीं होते हैं। वो बिना सर वाला व्यक्ति, उसको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उसको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस बाजार के बगल एक छोटा सा कुआं रहता है, वहाँ वो पानी पीने जाता है। अंदर देखता है कुएं में, तो फिर उसके पास ये सर होता ही नहीं है, बस धड़ होता है। इस कहानी को लिटरली मत ले लेना, एक कथा है, एक स्टोरी है समझाने के लिए। मतलब वही शिव है। तुम कहाँ खोज रहे हो बाहर, तुम कहाँ जा रहे हो बाहर, वही शिव हो, तुम ही शिव हो। अब इसके जो ऊपर सर ना होना, इसका बहुत प्यारा मतलब है। इसकी ऊपर है क्या, गर्दन के ऊपर है क्या, आंखें, मन, कान, जुबान, ये चीजें हैं। अब शिव वो हैं जिनको आंखों से देख नहीं सकते। तुम जो कुछ भी देखोगे वो प्रकृति मात्र है, वो नेचर मात्र है। शिव को कभी तुम सुन नहीं सकते। जो कुछ भी सुनते हो वो शिव नहीं हो सकते। चाहे भजन सुनो, चाहे कथा सुनो, चाहे कहानियां सुनो उनकी, चाहे जो कुछ भी सुनो, शिव नहीं होंगे उसमें। शिव का शाह मात्र भी नहीं होगा। शिव के बारे में बात नहीं कर सकते, शब्द नहीं बोल सकते, उनके लिए कुछ वर्ड कहा ही नहीं जा सकता। शिव को मन से सोच नहीं सकते, शिव की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, शिव का कोई अपना इमेज नहीं बना सकते, कोई यादें नहीं बना सकते हो। मंदिर बड़ा प्यारा वर्ड है। मंदिर मतलब मन से जो दूर है, और उस मंदिर में शिव है। मंदिर मतलब जो मन से दूर है। मन क्या है? मन है कल्पना, यादें, विचार। तो जो कुछ भी विचारों से पार हो, जो कुछ विचारों के आगे हो, वही शिव है। और जो कुछ विचार हो वो संसार है। जब आप निर्विचार होते हो, विचार शून्य होते हो, तो आप शिव होते हो। इसलिए शिव को शून्य का कहते हैं। अगर शिव के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है तो निर्वाण षटकम सबसे सुंदर चीज है। अगर सत्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में जानना हो तो निर्वाण षटकम सबसे बेहतरीन चीज है। ऐसा लगता है शिव ने खुद ही आके अपना परिचय दिया है। आप अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार जरूर पढ़ना। उसकी एक लाइन में बस बताता हूँ आपको। न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ। शिव वो है जो किसी मंत्र में नहीं है। चाहे आप जितने नाम जप कर लो, चाहे आप जितने ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो कुछ भी मंत्र पढ़ लो, किसी भी मंत्र में नहीं है। शब्द मुंह से कुछ भी निकालोगे अगर शिव के लिए, वो सब बेकार ही जाएगा, उसमें शिव कहीं भी नहीं है। न तीर्थ हो, वो किसी तीर्थ में नहीं है। हम हर साल तैयार होते हैं कि इस बार केदारनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे। हम वहां करते क्या है बेहोशी में जाके? हम किसी खच्चर को परेशान करते हैं, किसी खच्चर को मार देते हैं, या फिर 100 किलो 200 कुंटल, 1-2 कुंटल के इंसान होके जाके किसी को परेशान करते हैं, किसी के ऊपर बोझ बनते हैं हम। ए भुख भी कैसी चीज रब्बा।
500 किलो का बकासुर एक नन्ही सी 50 किलो की गधी के ऊपर बैठ के जा रहा है बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने। और करते क्या वहां पे? हम भीड़ लगाते हैं अमरनाथ के पास। अमरनाथ में बर्फ से बनी शिवलिंग की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 5 दिनों में ही ये शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया। अमरनाथ पिघल गया, वहां पे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हम बेहोश हैं। हम वहां पे भक्ति के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं अंगूठियां पहनाने, हम जाते हैं अपना स्वार्थ दिखाने। हम वहां शिव की भक्ति करने नहीं जाते, हम मजाक करने जाते हैं, नाटक करने जाते हैं, हम टिक करने जाते हैं कि हम वहां गए हैं, हम घूमने टहलने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। बट शिव की भक्ति करने थोड़ी जाते हैं। वहां कोई भक्त थोड़ी है शिव का, ये मजाक है शिव के नाम पे बस। न मंत्रो न तीर्थो न वेदो, मैं किसी वेद में भी नहीं हूँ, वो किसी वेद में नहीं हो, किसी किताब में नहीं, किसी कहानी में नहीं, किसी पुराण में नहीं, उनके बारे में कोई कहानी गढ़ा ही नहीं जा सकता। न यज्ञ, वो किसी यज्ञ पूजा पाठ किसी जल चढ़ाने में उनके ऊपर कुछ नहीं होता। आप जल चढ़ाते हो सब बेकार जाता है, आप जो परिक्रमा करते हो वो सब बेकार होता है। वो किसी यज्ञ में नहीं, किसी पूजा पाठ में नहीं। अब वो हैं क्या? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, वो चैतन्य मात्र हैं, वो होश मात्र हैं, वो बोध मात्र हैं। जब विचारों का खालीपन है, जब विचार नहीं होते तो शिव होते हैं। जब आप विचारों के प्रति अवेयर होते हो, एकदम अटेंशन होता है, आपका अटेंशन पूरा थॉट में होता है, एक एक थॉट को देखते हो, आप थॉट से जुड़ नहीं जाते, थॉट को पकड़ नहीं लेते हो। ये नहीं कहते ये मेरा थॉट है, ये मेरा विचार है, नहीं, एक विचार आया चला गया, आया चला गया। जब आप ऐसे हो जाते हो, विचारों से कोई रिश्ता नहीं रहता, अटैचमेंट नहीं होती, तब आप शिव हो जाते हो। आपको एक ब्लैक बोर्ड के एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप स्कूल कॉलेज में ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, वहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश के टीचर ने लिख के गया फर्स्ट पीरियड में, उसको मिटा के सेकंड में हिंदी के टीचर ने कुछ लिख दिया, उसको इरेज करके साइंस के टीचर ने कुछ लिख दिया, उसको इरेज करके लास्ट में कोई मैथ का टीचर आया, उसको इरेज करके मैथ में कुछ लिख दिया। अब वो जो इरेज कर रहा है उसमें ब्लैक बोर्ड को कोई फर्क पड़ रहा है? ब्लैक बोर्ड का कुछ हो रहा है? नहीं। ऐसे मन के क्षेत्र में एक विचार आते हैं, वो चले जाते हैं, दूसरे पीरियड आता है एक और विचार आता है, चला जाता है, लेकिन बोर्ड वैसा का वैसा ही है। ये जो मन है ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसमें विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम किसी को पकड़ते नहीं कि ये इंग्लिश का इसको इरेज नहीं करना, ये मैथ वाला इसको रहने दो। बोर्ड कोई मतलब नहीं है, वहाँ चाहे गाली लिख दो चाहे प्रशंसा, बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ मन में चाहे किसी के लिए कोई नफरत उठे चाहे प्यार, आपकी चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस उसके दृष्टा होना चाहिए। और जिस वक्त आप दृष्टा हो गए आप शिव हो गए। दृष्टा होना है शिव की सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे ज्यादा शुभ होना है वो।